Hello everyone, welcome to Doctors of Society. So today we are going to solve some important questions related to sociology's research methodology. तो हम इस वीडियो में समाजशास्त्र की शोध पद्धतियों के ऊपर आज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने जा रहे हैं। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के 3 प्रमुख पद्धतियों ऐतिहासिक, सांख्यिकीय और पर्यवेक्षण पद्धति की चर्चा किसने की है। यहाँ बात हो रही है ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, सांख्यिकीय के मतलब स्टैटिस्टिकल एंड पर्यवेक्षण पद्धति की चर्चा किसने की है। लेविस ने, चैपिन ने, गुलीवर ने या वेबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, चैपिन ने। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग टू यू, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो पास्ट का समाजशास्त्र है और जो हमारा अभी का समाजशास्त्र है वो वर्तमान का इतिहास है। हार्वर्ड, वेबर, ऑडम या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हार्वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको एक तरफ पद्धतियाँ दे रखी हैं और एक तरफ समाजशास्त्री दे, इन्हें आपको मैच करना है और कोट्स में से आंसर देना है। पहला है हमारा प्रतिकूल निगमन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, आदर्श प्रकार पद्धति और समाज मीति पद्धति। यहाँ समाजशास्त्री हैं। तो चलिए हम इसे मैच कर लेते हैं। जो पहला है हमारा प्रतिकूल निगमन पद्धति, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा J.S. मिल। दूसरा है हमारा सांख्यिकीय पद्धति, इसका जो है सही आंसर वो है बोगार्डस। तीसरा है आदर्श प्रकार पद्धति, इसका आंसर जो है वो है डर्खाइम। एंड समाज मीति पद्धति मतलब सोशियोमेट्री, इसका आंसर हो जाएगा मोरेनो। सो द करेक्ट आंसर इज C, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम पद्धति के समर्थक नहीं है, मतलब फंक्शनलिस्ट जो नहीं है। कूले, मॉर्टन, स्पेंसर या कॉम्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स कूले, बाकी के सारे हैं। बर्गस ने किस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र की संज्ञा दी है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति को, यहाँ बात हो रही है बर्गस की, समाज मीति पद्धति को या फिर प्रकरण अध्ययन पद्धति को या फिर तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को। बर्गस ने किस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा है, माइक्रोस्कोप। बर्गस ने किसको कहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका प्रकरण अध्ययन पद्धति को वो क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शक। निम्न में से कौन सा अध्ययन पद्धति मैक्स वेबर से रिलेटेड है। प्रकरण अध्ययन पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण, वर्सटेहन, लोकमत संग्रह पद्धति। तो इसका आंसर जो है वो है C, वर्सटेहन। क्वेश्चन नंबर 7 इज, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन सी हैं। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि हमारा साइंटिफिक मेथड में हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, क्लासिफिकेशन भी करते हैं और हम रिजल्ट या कॉन्क्लूशन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, किसने समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को पूरी तरह नकारा और कहा कि समाज केवल व्यक्तिगत दिमागों का संग्रह नहीं है। टी वेबलेन, डर्खाइम, पैट्रिक गेट्स या किम्बॉल यंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमाइल डर्खाइम। क्वेश्चन नंबर 9 इज, वेबर के आदर्श प्रतिरूप में किस पद्धति की झलक मिलती है। ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रकार्यवाद या फिर स्वरूपात्मक। वेबर की बात हो रही है तो ऑफकोर्स तुलनात्मक होगा, क्योंकि उन्होंने अपना आइडियल जो टाइप था उसमें उन्होंने कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 इज, ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण कौन नहीं करते। कार्ल मार्क्स, मिल्स, रेमंड एरन या फिर जिमेल, जॉर्ज जिमेल। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कभी भी हिस्टोरिकल मेथड को यूज़ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11 इज, सामाजिक अनुसंधान में निम्न में से
किस वस्तुनिष्ठता की समस्या है? निश्चयात्मकता, विश्वास, बाह्यहित, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति। ये बात कर रहे हैं कि समस्या क्या है ऑब्जेक्टिविटी की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 इज मैक्स वेबर ने अपने अध्ययनों में ऐतिहासिक पद्धति के साथ साथ एक सहायक पद्धति को भी यूज़ किया था, तो वो कौन सी है? तुलनात्मक, प्रकारवादी, मार्क्सवादी या फिर कोई नहीं। अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर तुलनात्मक पद्धति होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज निम्न में से नैतिक निष्पक्षता पर किस समाजशास्त्री ने जोर दिया? नैतिक निष्पक्षता कीवर्ड है यहाँ। मैक्स वेबर, ग्रीन, ऑगस्ट कॉम्ट या फिर थॉमस। 13 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा मैक्स वेबर। सोशियोमेट्री किससे रिलेटेड है? समूह प्रणालियों के बीच आकर्षण और विकर्षण से या फिर दो व्यक्तियों के मध्य आकर्षण से, समूह के बीच विकर्षण से या फिर लोगों के व्यवहार से। तो इसका आंसर है ए। ध्यान से देखिए, जो सोशियोमेट्री है जिसे मोरेनो ने दिया था वो रिलेटेड है जो हमारी समूह प्रणाली होती है उसके बीच आकर्षण से और विकर्षण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है समाजशास्त्री जो नैतिक निष्पक्षता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो कौन है? डुर्खाइम, वेबर, मिल्स या सोरोकिन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। किसने प्रकारवाद को निरपेक्ष प्रकारवाद कहा? मैलिनोवस्की ने, ब्राउन ने, मोर्टन ने या डुर्खाइम ने? 16 का आंसर हो जाएगा मैलिनोवस्की। निरपेक्ष प्रकारवाद मैलिनोवस्की ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 इज किस सामाजिक विचारक का यह कथन है कि सामाजिक वैज्ञानिक का मुख्य कर्तव्य घटनाओं को प्रस्तुत करना नहीं बल्कि उनमें पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध प्रकट करना होता है? यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। मैक्स प्लैंक ने, मैक्स वेबर ने, मार्क्स ने या डुर्खाइम ने? तो इसका आंसर आ जाता है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 18 इज इनमें से किस समाजशास्त्री का कहना है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ संभव है और उससे ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्षवाद है? कीवर्ड वेबर, कॉम्ट, पार्सन, स्पेंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है? यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्टिविटी की। डुर्खाइम, ब्राउन, मैलिनोवस्की या वेबर? सो द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर। डुर्खाइम ने सामाजिक तथ्यों को निम्न में से किसके समान माना? संस्थाओं के, प्रथाओं के, वस्तुओं के या लोक रीतियों के? सोशल फैक्ट्स को वो कैसा मानते हैं? एज अ थिंग्स, वस्तुओं के समान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सामाजिक तथ्य से संबंधित परिभाषा ये किसने दी थी? बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, पढ़िए इसे। इसका सही आंसर है स्पेंसर, डुर्खाइम, कार्ल पोलानी या फिर वेबर। कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का ऐसा पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। वेरी फेमस डेफिनेशन बाय इमाइल डुर्खाइम। 22 इज किस सोशियोलॉजिस्ट ने नैतिक निष्पक्षता पर बल दिया? द आंसर इज मैक्स वेबर। सामाजिक सोच से रिलेटेड कौन सा कथन सही होगा कि एक विषय पर तथ्यों का संकलन करना, सभी ठीक तथ्यों को एक साथ करना, आवश्यक तथ्य का संकलन, नक्शा, चार्ट, निरीक्षण या तथ्यों की तार्किक व्यवस्था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 24 इज किस सोशियोलॉजिस्ट ने ये कहा था कोटेशन कि विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वो भौतिक शास्त्र या समाजशास्त्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडिस। लैंडिस ने ये कहा था। समाजशास्त्र में सांख्यिकी पद्धति का पहला यूज़ किसने किया था? अभी हमने मैच द फॉलोइंग में ये किया था, गिडिंग्स, मैलिनोवस्की, जॉनसन या वेवलेन, इफ़ यू रिमेंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोनी गिडिंग्स। इसका पहला प्रयोग बात हो रही है। एथनोमेथोडोलॉजी का नामकरण किसने किया था? एथनोमेथोडोलॉजी को हम कहते हैं निर्जातीय पद्धति या शास्त्र। गारफिंकल, सूट्स, गैल्फोविच या फिर माइनवेनर?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली हैरोल्ड गार्फिंकल। निम्न में से कौन सोशल फैक्ट नहीं है? विवाह, धर्म, जनश्रुति या अज्ञात तथ्य? तो इसका आंसर हो जाएगा जनश्रुति, मतलब फोक वेज, इज नॉट सोशल फैक्ट्स। ओके। 28 इज द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक किसकी थी? बहुत इंपॉर्टेंट बुक, मॉर्टन, मैलिनोवस्की, ब्राउन या पार्सन? तो ये मॉर्टन की बुक है। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए दुर्किम वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं, बिल्कुल सही। बी, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में अध्ययनकर्ता के अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं आदि का प्रभाव पड़ना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप समझना चाहिए, सही है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पूर्व मान्यताओं का निराकरण आवश्यक है। अब बताइए बी या डी में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका हो जाएगा बी, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं होते, सामाजिक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सामाजिक वैज्ञानिक का, एक जो सोशल साइंटिस्ट है, उसका प्रमुख कर्तव्य घटनाओं का विवरण करना ही नहीं बल्कि उनमें पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध दर्शाना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दर्शाना है। ये किसका कथन है? तो ये है मैक्स वेबर का। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो मैं अपनी चैनल में 500 MCQs की सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं 500 क्वेश्चंस कराऊंगी रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, वो भी सिर्फ हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए मैं अलग से क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आपको ये अच्छे लगते हो तो आप